हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर एमसीक्यू के लेके आया गया हूँ, जो कि आपके अपकमिंग MCRE 5 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग समझेंगे, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही चैनल पे वीडियो लगातार दिया जा रहा है। एक पे जो है थ्योरी प्लस MCQ, वहाँ पर दोनों दिया जा रहा है, प्लस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स बताया जा रहा है। और एक जो है आपका BMLT एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल, उस पर ओनली आपको MCQ ही मिलेगा या क्वेश्चन पेपर सोल्व का ही जो है वीडियो सिर्फ मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सोल्व करते हैं कि क्या क्या आपका आज के MCQ में क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच एंटी कोएगुलेंट यूज्ड एस्टिमेशन बाय वेस्टर्न ग्रीन मेथड। ठीक है, ESR जो हम लोग करते हैं वेस्टर्न ग्रीन मेथड के द्वारा, तो उसके लिए हम सब कौन सा एंटी कोएगुलेंट यूज करते हैं, EDTA, हेपारिन, सोडियम फ्लोराइड या सोडियम साइट्रेट। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडियम साइट्रेट। अब बात आती है कि सोडियम साइट्रेट जो है, अब हम लोगों को जो है सोडियम साइट्रेट आप कोआगुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, करते हैं। किसके लिए, कोआगुलेशन के लिए, और ESR के लिए भी करते हैं। अब बात आती है कि दोनों का क्या परसेंटेज सेम होता है। नहीं, आप जो है सोडियम साइट्रेट जो आप एंटी कोएगुलेंट सोडियम साइट्रेट एंटी कोएगुलेंट जो है आप ESR के लिए जो यूज करते हैं, उसका जो एंटी कोएगुलेंट का जो है परसेंटेज कितना होता है, 3.8% जो है हम लोग सोडियम साइट्रेट यूज करते हैं। ठीक है, और कोआगुलेशन के लिए हम लोग कितना परसेंट यूज करते हैं, तो कोआगुलेशन के लिए 3.2% जो है एंटी कोएगुलेंट यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए, कोआगुलेशन के लिए। अभी बात आता है इसका रेशियो, हम ब्लड के साथ इसका रेशियो कितना होता है, और ESR में हम ब्लड के साथ रेशियो कितना करते हैं। इसका जो होता है 1:4 या 4:1 आप लिख सकते हैं। दैट मीन्स 4 पार्ट जो होता है आपका, इसमें जो है आपका 4 पार्ट जो होता है आपका ब्लड होता है, और 1 पार्ट जो है आपका एंटी कोआगुलेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से आपका कोआगुलेशन के लिए उसी तरह से क्या होता है, 1 पार्ट आपका 1:9 के रेशियो में होता है। ठीक है, तो 1 पार्ट क्या होता है आपका सोडियम साइट्रेट होता है 3.2%, और 9 पार्ट जो होता है आपका क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नीचे एक्सप्लेनेशन क्या दिया है वो भी हम देख लेते हैं। EDTA जो हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर CVC, बिकॉज इट प्रिजर्व ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी वेरी वेल अदर देन द अदर एंटी कोएगुलेंट। ठीक है, ये जो है बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करता है ब्लड सेल के मॉर्फोलॉजी को, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसमें भी जो है आपका K2 EDTA आता है और K3 आता है, तो मैक्सिमम आपको K3 ही K2 मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात आता है आपका हेपारिन। हेपारिन किसके लिए यूज करते हैं, यूज्ड फॉर ब्लड गैस एनालिसिस एंड सम बायोकेमिकल टेस्ट एंड साइटोलॉजिकल कुछ टेस्ट होते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स के स्टडी करने के लिए भी हम लोग हेपारिन का ब्लड यूज करते हैं। ठीक है, अब एक है आपका सोडियम फ्लोराइड जो यूज करते हैं किसके लिए, ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, बिकॉज ये जो है सोडियम फ्लोराइड क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को जो है इनहिबिट करता है। ठीक है, सोडियम साइट्रेट क्या होता है, ये भी एक आपका एंटी कोएगुलेंट है, जो हम लोग इसको हम ESR के लिए भी यूज करते हैं और आपका ब्लड कोआगुलेशन के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ब्लड सेल हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। इसमें से कौन सा ऐसा ब्लड सेल है जिसका लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है, न्यूट्रोफिल, प्लेटलेट, RBC, मेमोरी लिम्फोसाइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरी लिम्फोसाइट जो है इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा दिन का होता है। तो देख लेते हैं किसका क्या है, न्यूट्रोफिल लिव्स ओनली अबाउट 6 to 8 आवर्स इन ब्लड, प्लेटलेट जो है 7 to 10 days, RBC 120
days memory lymphocyte can survive for year and provide long term immunity। ठीक है, ये कितने दिन तक रहता है, ये अप्रॉक्स 1 ईयर तक भी रह सकता है एंड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म जो है आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट द पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन का पीएच कितना होता है। तो नॉर्मली जो होता है आपका 4.5 से लेकर के 8.0। ठीक है, ये जो है आपका यूरिन का जो है नॉर्मल पीएच होता है, ये एवरेज है। ठीक है, ऐसे 2 to 3 बोला गया, 2 एसिडिक मतलब बहुत ही एसिडिक यूरिन हो गया। ठीक है, इसके बाद है 4.5 से 8.0, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, अब एक है आपका 8.5 से 10.0, यूजुअली इंडिकेट इन्फेक्शन और ओल्ड यूरिन। यदि आपका 8 पॉइंट से एबव आता है तो हो सकता है ये इन्फेक्शन है यूरिन में, या तो यूरिन बहुत देर से रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है 10 to 12 एबनॉर्मली एल्कालाइन, ये यूरिन हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेन यूज डिमॉन्स्ट्रेट एसिड फास्ट बेसिली। ग्राम स्टेन, लिस्मन स्टेन, जिम्सा स्टेन, जील नेल्सन स्टेन, इसको हम लोग जेडन स्टेन बोलते हैं। एक हो गया ये जो है इसका राइट आंसर हो गया, कौन सा, जील निल्सन स्टेन। ठीक है, ग्राम स्टेन हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ग्राम स्टेन जो है डिफ्रेंशिएट करता है किसको, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। ठीक है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए या देखने के लिए हम लोग ग्राम स्टेन यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है लिस्बन स्टेन, जो कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर को स्टेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जिप्सा स्टेन यूज्ड फॉर ब्लड पैरासाइट एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट एंड बोन मैरो, ये सभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिम्सा स्टेन करते हैं। लिस्बन जिम्सा बोन मैरो के लिए करते हैं। इसके बाद आता है जेल निल्सन स्टेन, ये जो है आपका यूज टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट बेसिली सच एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या है आपका एसिड फास्ट बेसिली है, जो क्या कॉज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ल्यूकोसाइट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा, WBC या ल्यूकोसाइट। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रोफिल हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी स्नोफिल, ऑप्शन नंबर सी दिया है मोनोसाइट एंड ऑप्शन नंबर डी लिम्फोसाइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या था, बी स्नोफिल, ये क्या है आपका राइट आंसर है। एलर्जिक रिएक्शन के लिए वो जो है आपका रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि आपका न्यूट्रोफिल क्या है, मेन रोल इन फैगोसाइटोसिस और बैक्टीरिया, इसका मेन रोल होता है न्यूट्रोफिल का। ठीक है, फर्स्ट जो डिफेंस जो होता है न्यूट्रोफिल ही होता है। ठीक है, मेन इसीलिए बोला गया मेन रोल इज फैगोसाइटिस, मेन रोल इज द फैगोसाइटिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, किसका है, न्यूट्रोफिल का। स्नोफिल इन्वॉल्व इन एलर्जिक एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। मोनोसाइट जो होता है डेवलप होता है किसमें, इनटू मैक्रोफेजेस एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है, लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ब्लड ग्रुप हैज़ बोथ NTA एंड NTB। किस ब्लड ग्रुप के पास NTA और एंटीबॉडी बी जो है रहता है। ठीक है, तो किसके पास रहता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव या बी ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी O ग्रुप, या ऑप्शन नंबर डी AB ग्रुप। इसमें क्या है, किसके पास कौन सा ग्रुप एंटीबॉडी रहता है, ए के पास क्या रहता है, बी एंटीबॉडीज रहता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बी ग्रुप के पास क्या होता है, ए एंटीबॉडीज रहता है। और ओ के पास क्या रहता है, एच बोथ एंटी ए एंड एंटी बी रहता है। और ए बी के पास क्या रहता है, कोई भी एंटीबॉडीज़ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, किसमें, आपका ए बी ब्लड ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला गया, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मैनुअल सेल काउंटिंग। अच्छा, मैनुअल सेल काउंटिंग के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, क्लोरीमीटर, नो,
स्पेक्ट्रोफिट फोटोमीटर, नो। न्यूअर चैम्बर, यस, इसका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूअर चैम्बर। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल सेल काउंटिंग, जिसमें कि आरबीसी काउंट करते हैं, डब्ल्यूबीसी करते हैं। आज ही दिन में क्लास लिया गया था ये सब का। और इस एक होता है प्लेटलेट, इसका भी हम लोग यही काउंट करते हैं। सेल काउंट माने बॉडी फ्लूइड का जो यदि सेल काउंट करते हैं तो न्यूमर चैम्बर पे ही हम लोग काउंट करते हैं। इसके बाद हो गया आपका सीमेन एनालिसिस, इसको भी हम काउंट करने के लिए न्यूमर चैम्बर का व्यवहार करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद आ गया सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज का हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, यूरिन एनालिसिस के लिए, बॉडी फ्लूइड का स्मेयर करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस के लिए इसको हम यूज करते हैं। प्लाज्मा सेपरेशन करने के लिए, सीरम सेपरेशन करने के लिए, ये सारी चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों में ये सेंट्रीफ्यूज यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे एक क्लोरीमीटर क्या करता है, मेजर करता है किसका, कलर इंटेंसिटी को मेजर करता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये जो क्या करते हैं, लाइट के थ्रू ऑब्जर्वेंस, मेजर ऑब्जर्वेंस ऑफ लाइट, ये जो है करते हैं। न्यूअर चैम्बर क्या करते हैं, अभी मैंने बताया ऊपर में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और सेंट्रीफ्यूज सेपरेट कंपोनेंट बाय स्पिनिंग, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड इज यूज फॉर, ये क्वेश्चन थ्योरी कल मैंने हीमोग्लोबिन का टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, हीमोग्लोबिन का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने उसमें जो है आपका बताया गया था बहुत सारे हीमोग्लोबिन का, माने किस 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 द्वारा हम लोग हीमोग्लोबिन करते हैं, बहुत सारे मेथड वहाँ पे बताया गया था। उसमें से एक मेथड ये भी है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, ठीक है। और एक है, अब यहाँ क्या दिया गया है, ब्लड ग्रुपिंग, सॉरी, साइन में हीमोग्लोबिन मेथड के यूज फॉर किसके लिए करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग, ESR, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन और प्लेटलेट, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन का चैप्टर, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के ऊपर एक वीडियो दिया गया है आपका लैबटेक हिम चैनल पे, उस पर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे मेथड है हीमोग्लोबिन टेस्ट करने का, रिसेंटली हम लोग कैसे करते हैं, किस मेथड से करते हैं, सारा जानकारी वहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्या, ब्लड ग्रुप क्या यूज, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये सर क्या मेजर्स, ये थोड़ा सेडिमेंटेशन रेट, हीमोग्लोबिन का मैंने बता दिया। ये एक जो है साइन मेथ हीमोग्लोबिन जो है, यह एक इंटरनेशनल मेथड है जिसको हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड भी बोलते हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट, जो कि नॉट यूज फॉर प्लेटलेट एस्टिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच WBC हैज अ किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, इसमें से कौन सा ऐसा हो गया जो किडनी शेप्ड का होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोनोसाइट, ठीक है। न्यूट्रोफिल का क्या है, उसको उसका जो है पहचानने का तरीका है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। स्नोफिल में क्या होता है, बाई लोब्ड होता है। और मोनोसाइट का क्या होता है, किडनी शेप्ड या हॉर्स शूज टाइप का जो है आप उसका न्यूक्लियस होता है, जैसे कि नीचे दिया गया बेसोफिल। बेसोफिल क्या होता है, एस शेप्ड का न्यूक्लियस होता है, बट वो आपको दिखेगा नहीं, वो जो है आपका ग्रेनुल से हिडन रहता है, मैंने ग्रेनुल्स इतना सारा होता है, उसके पीछे ही उसका छिपा रहता है, तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ब्लड कंपोनेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इसका भी क्लास मैंने कराया हूँ थ्योरी, यदि आप लोग हीमोग्लोबिन के चैप्टर पढ़े होंगे या देखे होंगे तो उसमें बताया था साफ साफ, या आरबीसी या तो आपको उस चैप्टर में मिल जाएगा, हीमोपोएसिस का चैप्टर पढ़ाए थे, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लाज्मा, प्लेटलेट, WBC, RBC, तो मेन रिस्पॉन्सिबल किसका होता है, हीमोग्लोबिन का, किसका होता है, हीमोग्लोबिन का। लेकिन ये हीमोग्लोबिन कहाँ होता है,
तो ये होता है आपका आरबीसी के अंदर ही ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो इसका काम क्या होता है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आरबीसी। आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से, आपका पूरा बॉडी में टिश्यू तक जो है इसको ऑक्सीजन को सप्लाई देता है, कौन, आरबीसी। प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन। प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को जो है, ब्लड ब्लीडिंग जो हो रहा है उसको स्टॉप करने में मदद करता है, हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। आरबीसी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन इन आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कैरी करता है किसको, ऑक्सीजन को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जो भी इस एमसीआरटी का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।